हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको इंटरेस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। इसमें सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट क्या होता है कि हम डिफरेंट सेविंग स्कीम में मनी को इन्वेस्ट करते हैं और उसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा मनी मिलती है, और जो एक्स्ट्रा मनी है उसी को हम इंटरेस्ट कहते हैं। जैसे हम बैंक में एफडी में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, और बैंक में अगर हम एफडी में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इसके अलावा प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा हमें कुछ एक्स्ट्रा मनी और मिलती है। तो ये जो एक्स्ट्रा मनी है यही इंटरेस्ट कहलाती है, और इस तरीके से इसमें हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरीके से पोस्ट ऑफिस में भी हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, उसमें भी डिफरेंट सेविंग स्कीम है जिसमें कि पैसे को इन्वेस्ट करने पे भी हमें एक्स्ट्रा पैसे उसमें और मिलते हैं। तो जो कि एक्स्ट्रा पैसे हैं वही उसका इंटरेस्ट कहलाता है। अब इसमें पहले तो इसमें आता है सिंपल इंटरेस्ट। तो हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पहले एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि इसमें अभी एक्सप्लेन किया था, सिंपल इंटरेस्ट मतलब ये इंटरेस्ट का मतलब है आपको एक्स्ट्रा मनी किसी तरीके से मिलती है। अब इसमें जैसे एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि द सम ऑफ 10,000 इज़ बोरोड एट द 15% पर एनम फॉर 2 ईयर। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट on this the sum and the amount to be paid at the end of the 2 years। 10,000 borrowed थी, 15% रेट पर एनम है, और 2 ईयर में इसके लिए किसी ने दिया है। और उसके बाद ये पूछा गया कि 2 साल के बाद में उसे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, ये चीज़ें। अब इसमें इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 15% इंटरेस्ट का मतलब ये है कि इसमें इसे जो है 100 रुपीज़ पे चार्ज किया गया है 15 रुपीज़। 100 रुपी इंटरेस्ट चार्ज ऑन फॉर 1 ईयर इज़ 15% का मतलब 100 पर 15 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज किया। अब इसी तरीके से 1 पर कितना होगा, ऑन 1 रुपीज़ 1 इंटरेस्ट चार्ज फॉर द 1 ईयर इज़ 15 अपॉन 100 हो जाएगा। 1 रुपये पर उसे कितना हो जाएगा, 1 रुपीज़ पे 15 अपॉन 100। और उसने दिए कितने, 10,000। तो यहाँ पर 10,000 रुपीज़ पर उसे जो चार्ज किया है उस पर कितना हो जाएगा 1 ईयर के लिए, फॉर 1 ईयर इज़ इक्वल टू, इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 100 और इनटू हो जाएगा 10,000। अब यहाँ से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से इस पर, ये तो ये हो जाएगा 1500 रुपीज़। यहाँ पर उसे जो है 1500 रुपीज़ 1 ईयर का इंटरेस्ट उस पर चार्ज किया जाएगा। अब इस तरीके से 2 ईयर का अगर उस पर चार्ज निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 1500 इंटू 2 यानी 3000 रुपीज़ उसे इंटरेस्ट पे करना होगा। इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, ये तो 1 ईयर के लिए था, इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज़ इक्वल टू 1500 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 3000 रुपीज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 ईयर का जो इंटरेस्ट उसे पे करना होगा वो 3000 रुपये। तो टोटल इसे अमाउंट कितना पे करना होगा, 10,000 रुपीज़। तो इसका 10,000 रुपीज़ इसका प्रिंसिपल पे करना होगा और 3,000 रुपीज़ इसका इंटरेस्ट पे करना होगा। तो इस तरीके से टोटल अमाउंट जो इसमें पे करना पड़ेगा वो 10,000 प्लस 3,000 मतलब 13,000 पे करना होगा उसे। अमाउंट इज़ टू पेड, अमाउंट टू बी पेड एंड ऑफ 2 ईयर, एंड ऑफ 2 ईयर इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस ये हो जाएगा इंटरेस्ट, इस पर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ही हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ हो जाएगा प्रिंसिपल यहाँ पर 10,000 रुपीज़ और प्लस इसका इंटरेस्ट हो जाएगा 3,000 रुपीज़। इस तरीके से उसे टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा एंड ऑफ 2 ईयर 13,000 रुपीज़। तो ये इसका सिंपल इंटरेस्ट है। अब इसी तरीके से इसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से भी कर सकते थे इसे, कि एस आई इज़ इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, उस तरीके सॉल्व कर सकते थे। इसके बाद स्टार्ट कर देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ द इंटरेस्ट कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि
कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट आएगा नेक्स्ट ईयर का, उस पर उसे जो है इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो एक एग्जाम्पल लेके उसे बताते हैं। इसके लिए है कि द सम ऑफ 20,000 इज़ बारोड बाय द हिना फॉर द 2 ईयर, इंटरेस्ट ऑफ 8% कंपाउंडेड है, यहाँ पर कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, मीन्स सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट को सी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द अमाउंट सी हैज़ पेड एंड ऑफ द 2 ईयर। इतने रुपीज़ 20,000 रुपीज़ उतने 2 ईयर्स के लिए, रेट ऑफ परसेंट 8 थी, उसे कंपाउंडेड उसे लिए हैं। तो एंड ऑफ 2 ईयर में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट और कितना रुपये उसे पे करना होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट और 1 ईयर प्रिंसिपल, यानी फर्स्ट ईयर के लिए तो प्रिंसिपल कितना है 20,000, तो यहाँ पर ये 20,000। इसके लिए रेट कितनी थी, रेट इस पर 8% है, रेट 8% पर एनम है, और टाइम यहाँ पर 1 ईयर है, तो इसके लिए 1 ईयर के लिए निकाल लें। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, तो S1 इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम मीन्स यहाँ पर अपॉन 100। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 20,000 इंटू रेट 8% थी, और यहाँ पर इसे 1 ईयर था टाइम और अपॉन 100। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 1600। ये 1600 इसके लिए आएगा फर्स्ट ईयर के लिए, इट्स सिंपल इंटरेस्ट। देन फाइंड द अमाउंट विच विल पेड और रिसीव बाय द नेक्स्ट, दिस विल बिकम्स प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर्स। यहाँ लिख लेंगे दिस विल बिकम प्रिंसिपल, बिकम्स प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर, फॉर द नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्रिंसिपल होगा वो इसका अमाउंट हो जाएगा। तो अमाउंट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर लिख लेंगे अमाउंट इज़ इक्वल टू, इसका प्रिंसिपल था 20,000 और इंटरेस्ट था 1600, तो ये हो जाएगा 21,1600। ये जो अमाउंट होगा ये नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा। तो इसको यहाँ पर P1 यानी प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, इसको सॉल्व कर लेंगे। प्रिंसिपल था इसके लिए, इसकी वैल्यू 20,000 और प्लस ये 1600, और ये हो जाएगा 21,1600 ये रुपीज़ होगा। दिस अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, या इसी को लिखते हैं फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए ये हो जाएगा 21,600 रुपीज़ ये, और ये नेक्स्ट ईयर के लिए ये प्रिंसिपल कवर करेगा। यहाँ पर लिख लेंगे P2 का मतलब ये हुआ प्रिंसिपल होगा सेकंड ईयर के लिए, तो यहाँ लिख सकते हैं प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर, तो ये हो गया प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर। तो इसको प्रिंसिपल ही हो जाएगा 21,600, और रेट होगी 8% और टाइम होगा फिर 1 ईयर का। फिर इसे कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर कर लेंगे सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट SI2 इज इक्वल टू P2 मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन ही कर लेंगे 100। तो यहाँ पर इसके लिए गिवन है प्रिंसिपल इसका 21,000, ये प्रिंसिपल है 21,600, रेट 8% है इंटू टाइम 1 ईयर है। इसे सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू इससे ही कैंसिल हो जाएगा, और इसका 21,600 इंटू 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1728 रुपीज़। तो सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो ये 1728 रुपीज़ होगा। इसको इस अमाउंट में, इसमें प्रिंसिपल में सेकेंड ईयर में ऐड कर देंगे। अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर
जो कि यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट दिस इज़ इक्वल टू, इसमें प्रिंसिपल हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर जो भी था, और प्लस SI2 यानी सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। तो यहाँ पर इसका जो प्रिंसिपल था ये इसकी वैल्यू 21,600 और प्लस यहाँ पर 1,728 है। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8। इस तरीके से इसे 2 साल के बाद उसे इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब अगर इसमें ये निकालें कि टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, तो 1728 ये इंटरेस्ट और इतना ये, तो टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, तो लिख लेंगे टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे 1600 और प्लस 1728 रुपीज़, इसको ऐड कर लेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 8, 2 और यहाँ हो जाएगा 3 और 3। तो इस तरीके से इसको यहाँ से इंटरेस्ट रुपीज़ यहाँ पर उसे पे करना पड़ेगा रुपीज़ 3328। तो टोटल एंड ऑफ 2 ईयर इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा और टोटल इंटरेस्ट उसे ये पे करना पड़ेगा। अब अगर हमें यहाँ ये निकालना होता कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना है तो और कौन यहाँ पर ज़्यादा पे करना पड़ता, तो उसके लिए हम यहाँ पर इस तरीके सॉल्व करते। यहाँ पर प्रिंसिपल हो जाता है इसकी वैल्यू रुपीज़ 20,000, रेट हो जाती है यहाँ पर 8% पर एनम, और यहाँ पर टाइम दिया था 2 ईयर, तो टाइम यहाँ पर 2 ईयर है। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालते 2 ईयर्स के लिए तो ये हो जाता PRT/100। इसे सिंप्लीफाई कर लेते, इसकी वैल्यू हो जाती 20,000 और इंटू 8% इंटरेस्ट है, टाइम 2 ईयर है, और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसे सॉल्व कर लेंगे 16 इंटू 3200 रुपीज़। तो इस तरीके से अगर उसे सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ता तो 3200 पे करना पड़ता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट अगर पे कर रहे हैं तो देख रहे हैं यहाँ पर 3328 रुपीज़। तो अगर डिफरेंस मनी अगर निकालते कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, यहाँ पर हो जाता कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको लिख सकते हैं CI, और माइनस ये हो जाता CI कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट था 3328 और माइनस यहाँ पर हो जाता 3200। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो रुपीज़ 128 रुपीज़ ये ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पे ज़्यादा है, उसे रुपीज़ मिलेंगे, इंटरेस्ट से ज़्यादा मिलेगा, और सिंपल इंटरेस्ट पे उसे इतने रुपीज़। तो ये दोनों में डिफरेंस है। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए अमाउंट का जो फार्मूला है इसमें, इसकी वैल्यू A इज़ इक्वल टू यानी कंपाउंड अमाउंट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 टू द होल पावर, ये n के इक्वल। अब यहाँ पर A की वैल्यू क्या होती है, A इज़ इक्वल टू अमाउंट है, यहाँ पर रिप्रेजेंट करता, तो ये अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कंपाउंड अमाउंट जो भी मिलेगा। P यहाँ पर है प्रिंसिपल, R यहाँ पर रेट है, परसेंट रेट, और N टाइम को रिप्रेजेंट करता है, तो नंबर ऑफ़ ईयर यानी टाइम को, तो N यहाँ पर टाइम को। तो इस तरीके से इस फार्मूले से अमाउंट निकाल लेंगे, और अगर जब अमाउंट आ जाएगा तो उसे कंपाउंड उसको जो है इसमें से अमाउंट को में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI इज़ इक्वल टू अमाउंट माइनस इसका जो भी प्रिंसिपल होगा ये कर देंगे माइनस, इस तरीके से आएगा। अब फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर ये बताते हैं। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन इसी फार्मूले पे बेस्ड सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पर प्रिंसिपल गिवन है कि रुपीज़ 2000 है, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और यहाँ टाइम है यानी
दिया गया है 2 ईयर्स का। अब हमें ये फाइंड करना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, ये हमें फाइंड करना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे, अब इस फार्मूले से अगर सॉल्व करेंगे तो पहले अमाउंट फाइंड कर लेंगे। तो अमाउंट इज़ इक्वल टू, यानी कंपाउंडेड अमाउंट जो भी लगेगा, पहले फार्मूला ले लेंगे P1 प्लस R अपॉन 100 टू द होल पावर n। अब अगर यहाँ पर इस फार्मूले से जो इसका प्रिंसिपल है वो 2000 रुपीज़ है, और 1 प्लस रेट यानी टाइम इसमें दिया 10% अपॉन 100 टू द होल पावर n की वैल्यू यहाँ पर 2 ईयर है। इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, इससे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2000, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 1 अपॉन 10 इसकी होल पावर 2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे 2000 इंटू ये हो जाएगा 11 अपॉन 10 इस टू द होल पावर 2। ये 2 टाइम्स इसमें दिया गया है, तो इसे हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अमाउंट इज़ इक्वल टू 2000 और इसे 11 अपॉन 10 2 टाइम्स कर लेंगे तो 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10। इससे 1 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 20 इंटू 11 इंटू 11 कर देंगे तो इसकी वैल्यू 121 आ जाएगी। इसे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 से इसमें इसकी वैल्यू 2, इसके यहाँ से 4 हो जाएगा और यहाँ पर ये 2 है, और इससे इसकी जगह पर ये वैल्यू, तो ये हो जाएगा इसकी वैल्यू ये आएगी, इसकी वैल्यू होगी 2000। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ कितना पे करना पड़ेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इसे शॉर्ट में CI लिख सकते हैं। इसमें से अमाउंट ये हो जाएगा अमाउंट, और माइनस यहाँ से जो भी इसमें प्रिंसिपल था इसका उसको माइनस करेंगे। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इसमें अमाउंट था इसका टोटल 2420 रुपीज़, और इसमें से इसका प्रिंसिपल था 2000 रुपीज़, इसका प्रिंसिपल था शुरू में गिवन था। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ₹420 रुपीज़ इसका कंपाउंड। तो इस तरीके से फार्मूले से इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।